अब हम देखते हैं SR लैच यूजिंग NAND गेट। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको NAND गेट की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। NAND गेट क्या होता है? NAND गेट आपका होता है, यदि हम 2 इनपुट NAND गेट की बात करें तो 2 इनपुट हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यदि 2 इनपुट है AB तो Y क्या आता है, 0 0 पे क्या आता है 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0, है ना। NAND गेट यही होता है ना। एंड के आगे एक नॉट और लगा हुआ है, मतलब जो एंड का आउटपुट आएगा उसका जस्ट रिवर्स। तो एंड का आउटपुट का रिवर्स हो रहा है, तो वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ NAND गेट इज व्हेन एनी इनपुट्स इज 0 देन आउटपुट विल बी हाई, है ना। व्हेन एनी वन इनपुट्स इज एट लो लेवल आउटपुट विल बी एट हाई लेवल। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करना है, इस प्रॉपर्टी को। देखिए आप कैसे करेंगे। SR लैच कैसे बनाते हैं? SR लैच होती है आपकी NAND गेट के थ्रू है। Then we will use NAND gate. NAND gate is a 2 input। एक इनपुट आपका पहले दो NAND गेट है 1 and 2, तो सेकंड गेट के आउटपुट से कनेक्टेड होगा और दूसरे गेट का इनपुट पहले गेट के आउटपुट से कनेक्ट होगा। पहले गेट के आउटपुट को हम कह रहे हैं Q और दूसरे गेट के आउटपुट को कह रहे हैं हम Q बार। और इसमें जो इनपुट होगा डेट विल बी S बार एंड सेकंड वाले गेट पे होगा R बार। ठीक है, NAND गेट में हमेशा आप याद रखिए कि जो इनपुट होंगे उसको हमें लेना है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, यानी कि पहले हम लेंगे S बार और दूसरे पे लेंगे हम R बार। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्ट कर देते हैं हम इसकी प्रोसेसिंग। केस 1, व्हेन S बार एंड R बार बोथ आर एट 0 लेवल। ठीक है, यदि हमने दोनों को 0 दे दिया देन क्या होगा? आपने यहाँ पे भी 0 दे दिया, यहाँ पे भी 0 दे दिया, तब क्या होगा? आप लेट कर लीजिए इसे प्रेजेंट स्टेट को, Q को या तो 0 या 1। मैंने इसे लेट कर लिया 0। ठीक है, तो जब 0 इन आउटपुट यहाँ पे जाएगा सेकेंड वाले गेट के इनपुट पे, तो 0 एंड 0 यानी कि ये भी 0 है और ये भी 0 है। 0 0 का NAND क्या मिलेगा हमें? 1। ठीक है, और 1 जब यहाँ जाएगा तो 0 एंड 1, 0 1 दोनों इनपुट्स NAND के आउटपुट को क्या बना देंगे? 1। तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों आउटपुट्स 1 1 हो जाए? ये भी 1 और ये भी 1, जबकि होना क्या चाहिए? यदि ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए, या फिर ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए। ये तो हमने एज्यूम कर रखी थी प्रेजेंट स्टेट। आउटपुट जो आ रहा है वो इसका 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो ये कौन सी स्टेट आ गई? इनवैलिड स्टेट। तो आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए। S बार एंड R बार व्हेन बोथ आर 0 0, प्रेजेंट स्टेट क्या आएगी? दिस यू विल से दिस इज क्वेश्चन मार्क, और स्टेटस में आप लिख सकते हैं, इसमें हम लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेट Qn + 1, दिस इज क्वेश्चन मार्क एंड स्टेटस विल बी इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा? S बार इक्वल टू 0 एंड R बार इक्वल टू 1, 0 1। इनपुट इज 0 एंड 1। 0 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आप या तो एज्यूम कर लीजिए या फिर आप इस प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी ये है NAND गेट की कि इफ़ एनी इनपुट इज 0
ठीक है, चाहे सेकंड इनपुट 0 है या नहीं है। यदि एक भी इनपुट यदि 0 है तो आउटपुट विल बी 1। तो एक भी इनपुट 0 है, चाहे दूसरा इनपुट कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा हमें, 1। इज इट क्लियर? यानी कि यदि यहाँ पे आप 0 लिख दो या 1 लिख दो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि ये इनपुट 0 है, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, मिलेगा आपको 1। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ NAND गेट, वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी। सो दिस इज 1 एंड व्हेन 1 and 1 बोथ, ये सेकंड गेट के आउटपुट को क्या बना देंगे, 0। तो व्हेन दिस इज 0 and 1 आउटपुट विल बी 1 है। ये Qn इज, दिस इज Qn, दिस इज Qn बार, Qn इज 1, मतलब कौन सी स्टेट हो गई है बताइए, ये 1 है Qn, मतलब ये कौन सी स्टेट आ रही है, जब भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और प्रेजेंट स्टेट दे रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइंड हो रहा है दैट इज नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है आपकी, 1। तो दिस इज सेट Qn + 1, नेक्स्ट स्टेट जब भी 1 आएगी तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगी, लैच क्या होगी, सेट होगी। थर्ड केस, व्हेन S bar = 1 and R bar = 0, ठीक है। जब यहाँ पे 1 है या 0 है तो कौन सा गेट हमें रिस्पॉन्ड करेगा, पहले सेकंड गेट का आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें, 1। यहाँ पे आपका इनपुट कुछ भी हो, लेकिन सेकंड गेट में इस इनपुट की वजह से, इस 0 की वजह से आउटपुट हमेशा होगा आपका 1, एंड बोथ 1 and 1 विल मेक द आउटपुट ऑफ दिस NAND गेट 0. So you will say next state is 0. Then the status will be reset. Case 4, when S bar and R bar both are at high level, both are 1. अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों 1 1 है, तो इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। एज्यूम तो आप पहले में भी कर सकते हो, बट इसमें ऐसा फैसिलिटी नहीं है जैसे अभी पहले में मिली हुई थी कि एक इनपुट 0 है तो आपने डायरेक्टली आउटपुट 1 लिख दिया था विदाउट एज्यूमिंग प्रेजेंट स्टेट। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करनी होगी, आई विल एज्यूम प्रेजेंट स्टेट एज 0। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। 0 1 से क्या मिलेगा आपको, 1। और जब ये 1 1 दोनों इनपुट्स 1 गेट के इनपुट पे जाएंगे तो 1 गेट का आउटपुट मिलेगा आपको 0। तो जो आपने एज्यूम किया था वही आपको मिल गया, 0 एज्यूम किया था 0 ही मिल गया। तो यू विल से दिस इज Qn। यदि आप यहाँ पे 1 एज्यूम करोगे यू विल फाइंड दिस इज 1 एंड दिस इज 0, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट ही है, तो यू विल राइट Qn at Qn + 1. So you will say this is NC means no change. So this is a truth table for SR latch by using NAND gate. You will remember this, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आपका यही NOR गेट की टेबल भी वही है और NAND गेट की टेबल भी वही है। इसमें कॉम्प्लीमेंट हो गया है तो इसमें जस्ट उसका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 था तब आपको 1 मिला था, ठीक है ना, जब आपने NOR गेट से बनाया था SR लैच, यहाँ पे 0 1 पर मिल रहा है, जस्ट उसका रिवर्स, ठीक है। तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। पहले हम NOR गेट का देखते हैं, जो NOR गेट से बनाया था आपने SR लैच, तो उसका ब्लॉक डायग्राम आपका ये होगा, ठीक है। आप इसमें एक इनेबल सिग्नल भी दे दीजिए, इनेबल सिग्नल, ठीक है, जो इस लैच को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एंड S बार R बार लैच का क्या होगा, यूजिंग NAND गेट, इसमें आपका आ जाएगा बबल, क्योंकि इनपुट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड। एक आपका हो गया इनेबल एंड दिस इज S बार R बार लैच, आउटपुट आपका Q एंड Q बार। तो दिस इज कंप्लीट SR लैच।
आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है और कैसे हमें इसका आउटपुट मिल रहा है, कैसे इसकी ट्रुथ टेबल मिल रही है। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में इसी चीज़ का ये बेसिक है, इसी का हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं क्लॉक सिग्नल क्या होता है। क्लॉक सिग्नल क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप में हम यूज़ करेंगे क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है, like this. So it is a signal that vibrates, that oscillates between low and high. This is low, this is high. 0 1 0 1 की फॉर्म में ऑसिलेट करता रहता है। दिस इज अ क्लॉक सिग्नल। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव करने के लिए हमें देना होगा क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है। ठीक है, जनरली हम इसे यूज़ करते हैं। दिस इज अ स्क्वायर वेव। ठीक है, ये स्क्वायर वेव है तो इसको हम यूज़ करेंगे और ये क्लॉक सिग्नल है। अभी आता कहाँ से है, दिस इज जनरेटेड बाय क्लॉक जनरेटर। ठीक है, ये क्लॉक जनरेटर के थ्रू जनरेट किया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, क्लॉक सिग्नल हो गया। अब आता है बात कि क्या डिफरेंस है लैच में एंड फ्लिप फ्लॉप में। क्यों हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, लैच यूज़ नहीं करते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस इज दैट लैच विल नॉट यूज़ एनी क्लॉक सिग्नल एंड फ्लिप फ्लॉप विल यूज़ क्लॉक सिग्नल। लैच में कभी भी आपका क्लॉक सिग्नल यूज़ नहीं होगा, फ्लिप फ्लॉप में हमेशा क्लॉक सिग्नल यूज़ करोगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैच इनेबल सिग्नल आप दोगे, मतलब आप इनेबल सिग्नल दोगे उससे आपका एक्टिव होगी लैच, लेकिन क्लॉक सिग्नल आप इसमें नहीं दोगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैच में जो आउटपुट होता है वो आपका इनपुट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, इनपुट्स के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा, लैच चेंज करेगी अपनी स्टेट अकॉर्डिंग टू इनपुट्स, जैसा अभी आपने देखा था। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट जो मिलेगा आपको, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू इनपुट होगी, बट वो मिलेगी कब, जब क्लॉक सिग्नल एक्टिव होगा। ठीक है, क्लॉक सिग्नल पे मिलेगी आपको। क्लॉक सिग्नल यदि नहीं दिया जा रहा है तो लैच विल नॉट ऑपरेटेड। सेकेंड थिंग, लैच इज level triggered and flip flop is as triggered. Latch is level triggered and flip flop is as triggered. अब what is level triggering and as triggering ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, और तो बेसिक डिफरेंस यही है कि इनका जो मेथड है अपनी स्टेट्स को चेंज करने का, ये दोनों का अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग इसीलिए है क्योंकि लैच में क्लॉक सिग्नल यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग। तो लेवल ट्रिगर्ड कौन है, लैच। लेवल ट्रिगरिंग में क्या होगा, लेवल ट्रिगरिंग आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव लेवल, दूसरी होगी आपकी नेगेटिव लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल में क्या होगा, ये इनेबल सिग्नल दिया जा रहा है लैच को। तो जब ये पॉजिटिव है, जब ये हाई है, हाई कहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये हाई दिख रहा है आपको, ये लो है। ठीक है ना, ये 0 है और ये 1 है। तो हाई पर आपको आउटपुट मिलेगा लैच का। तो ये क्या है आपका हाई, मतलब पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो रही है। ठीक है, तो इस वाले रीजन में आपको आउटपुट मिलेगा, इस वाले रीजन में। ठीक है, हाई लेवल ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है। सेकंड है आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग।
तो इसमें क्या होगा, आपको ये इनेबल सिग्नल दिया हुआ है, तो इसमें जो आपको लैच का आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा जब ये लो है। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, मतलब जब लेवल लो है। लेवल ट्रिगरिंग है मतलब या तो लो लेवल होगा या हाई लेवल होगा। तो लो पे आउटपुट मिलेगा आपको या हाई पे आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव लेवल मतलब आपका हो गया हाई लेवल एंड नेगेटिव लेवल मतलब लो लेवल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये लेवल ट्रिगरिंग। अब हम देखते हैं एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग क्या होगी, सपोज ये क्लॉक सिग्नल दिया हुआ है आपने, ठीक है, तो ये जो राइजिंग एज है, दिस इज पॉजिटिव लेवल, पॉजिटिव एज बता रही हूँ सबसे पहले मैं आपको। एज मतलब जो एज, ये वाली एज है, ठीक है, ये राइजिंग एज है, ठीक है ना। तो जो राइजिंग एज है दैट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, यानी कि जो आउटपुट चेंज होगा वो इस एज पे होगा, ठीक है। तो इस एज पे आपका आउटपुट चेंज होगा, आइदर इट इज विल बी लो टू हाई और हाई टू लो, जैसा भी आउटपुट आता है अकॉर्डिंग टू इनपुट, ठीक है। तो इस लेवल पे होगा, ठीक है। यदि आपकी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो इस पर इन लाइंस पे, इन एज पे होगा, ठीक है। फिर आपका नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज में क्या होगा, ये क्लॉक सिग्नल है, तो इसमें जो आपकी फॉलिंग एज होगी, फॉलिंग एज ये वाली मतलब फ्रॉम हाई टू लो, तो इस एज पे आपका आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इनपुट। ये दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। फ्लिप फ्लॉप आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। और क्लॉक सिग्नल को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ये क्लॉक सिग्नल है, और पॉजिटिव को हम इस तरह से दिखाएंगे, नेगेटिव को हम इस तरह से दिखाएंगे, क्लॉक सिग्नल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप बहुत सारी फ्लिप फ्लॉप है, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, ये सब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग ऑब्वियसली क्लॉक सिग्नल, ठीक है। तो एज ट्रिगरिंग होती है फ्लिप फ्लॉप में, वो सब हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।